साथियों, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम री एग्जाम होगा या नहीं होगा, बड़ा अपडेट आया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी फायदा मिलेगा। एएनएम री एग्जाम कंफर्म है। बोनस मार्क्स सेफ रहेंगे आपके। पूरा मामला समझें। एएनएम भर्ती फिर से री एग्जाम क्यों? स्टूडेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जीत हुई। तो चलते हैं पूरे वीडियो में। तो हेलो, नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और स्वागत है आपका प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल पर। आज का वीडियो एएनएम स्टूडेंट और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती में जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, जो तैयारी कर रहे थे, जो बेरोजगार थे, उनके यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती के री एग्जाम की चर्चा चल रही है। क्या री एग्जाम होगा, क्यों होगा, किसको फायदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को क्या फायदा मिलेगा, बोनस मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, सब कुछ इस वीडियो में साफ करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि एएनएम भर्ती में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें सिलेबस को लेकर स्टूडेंट ने गंभीर आपत्ति जताई। एएनएम हेल्थ केयर सिलेबस की जगह ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इररिलेवेंट सब्जेक्ट पूछे गए। मेडिकल बैकग्राउंड वाली स्टूडेंट ने कहा कि हमारी मेरिट अनफेयर तरीके से प्रभावित हुई है। स्टूडेंट की डिमांड क्या? कई स्टूडेंट ने सोशल मीडिया, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर पर डिमांडिंग रेस की कि री एग्जाम कराया जाए। अभियान चलाया गया। फेयर इवैल्यूएशन ऑफ मेरिट नाम से कई पिटीशन डाली। कई ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर बात पहुंचाई। कई ने नर्सिंग सेफ और नर्सिंग री एग्जाम के नाम से ट्वीट चले। कमीशन पे दबाव बनाया गया। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता गया यूपी ट्रिपल एससी पर पब्लिक प्रेशर बढ़ा। स्टूडेंट ने कहा कि सिलेबस से बाहर के सवाल मेरिट को प्रभावित किए हैं। एग्जाम्पल लाइन, मेडिकल सिलेबस पढ़कर आए हैं, हमें ज्योग्राफी क्यों? ये लाइन बहुत चली सोशल मीडिया पर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का मुद्दा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि अगर री एग्जाम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो पहले से सेवा में हैं, क्या होगा? तो बोनस मार्क्स मिले थे, क्या वे कटेंगे? इस पर एनालिटिक ने साफ किया कि बोनस मार्क्स किसी हालत में कैंसिल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बोनस मार्क्स सिलेक्शन पॉलिसी में सिक्योर है। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो हैं, जो एएनएम कार्य कर रहे हैं 10-10, 15-15 साल से, तो उनको जो फायदा मिलना है वो सुरक्षित है। री एग्जाम में भी आपके बोनस मार्क्स वही रहेंगे। आपका प्रोफेशनल एडवांटेज कोई नहीं छीन सकता है। पॉलिटिकल और पब्लिक प्रेशर है। इसलिए अब बात करते हैं, ये मामला केवल एजुकेशन का नहीं रहा, सोशल प्लस पॉलिटिकल इशू बन चुका है। पिटीशन डाली गई हैं, स्टूडेंट ग्रुप ऑर्गेनाइज हुए हैं। ये भी कहा गया कि अगर एक सप्ताह में सुनवाई ना हुई तो आंदोलन एस्केलेटेड होगा। री एग्जाम क्यों कंफर्म जैसा माना जा रहा है? री एग्जाम की संभावना इसलिए मजबूत है क्योंकि सिलेबस मिसमैच हुआ है। मेडिकल वर्सेस नॉन मेडिकल क्वेश्चन आए हैं। स्टूडेंट की कलेक्टिव डिमांड है। पॉलिटिकल पृष्ठभूमि, बोनस मार्क्स सुरक्षित होने का एश्योरेंस। एएनएम की मेरिट एएनएम सिलेबस के हिसाब से निकले तभी फेयर कंपटीशन संभव है। तो दोस्तों, उम्मीद बन चुकी है कि री एग्जाम होगा और इससे फ्रेश मेडिकल बेस्ड इवैल्यूएशन आएगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का बोनस सुनिश्चित होगा और स्टूडेंट को रियल मेरिट का फायदा मिलेगा। आप बताएं कमेंट्स में, री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट नर्सिंग से जुड़े इशू पर निष्पक्ष विश्लेषण के लिए चलते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार साथियों, तो यूपी पीएससी नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइनिंग 2000 1200 कैंडिडेट अपॉइंटमेंट न्यूज। यूपी पीएससी नर्सिंग भर्ती 2026 1750 प्लस पोस्ट हैं और 2024 के 1200 कैंडिडेट को लेकर ये सूचना है। यूपी नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट लेटर कब? 1200 सिलेक्शन अपडेट, न्यू वैकेंसी 2026 बिग न्यूज।
तो चलते हैं। मैं आपका दोस्त प्रभाकर द्विवेदी, आप सभी का हमारे चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। तो यूपी पीएससी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती और ज्वाइनिंग से जुड़ी दो बड़ी अपडेट को लेकर मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग पिछले 1 साल से अपॉइंटमेंट लेटर अटके हुए हैं। 1200 सिलेक्टेड कैंडिडेट इशू क्या है? तो आप जानते हैं कि यूपी के अंदर पिछली भर्ती में लगभग 1200 नर्सिंग ऑफिसर का चयन हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर अब तक लंबित पड़े हुए हैं। इस देरी के कारण कई परिवारों में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव पैदा हुआ। कई उम्मीदवारों ने डिप्टी सीएम तक ज्ञापन दिया और अब बड़ी खबर यह है कि सरकार ने संकेत दिया कि अगले 1 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है। इस समारोह का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। अगर ऐसा ना होता तो ये न सिर्फ उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत होती, बल्कि यूपी के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ सिस्टम में बड़ी मजबूती आएगी। और नई भर्ती जो 2026 1750 सीट हैं उनको लेकर बात करते हैं इस दूसरी अपडेट के लिए। तो 2026 की नई नर्सिंग भर्ती से मीडिया रिपोर्ट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के अनुसार सेक्टर हेल्थ में स्टाफ की भारी कमी को देखते हुए यूपी पीएससी 1750 प्लस से नई सीटें निकल सकती हैं। ये पोस्ट मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी यूनिट्स के लिए होंगी। अभी फॉर्म की तारीख नहीं आई है, लेकिन संकेत साफ है कि 2026 में भारी भर्ती होने वाली है। यहां पर दो बात साफ है। पहली, पुराने चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दिलाना जरूरी है। दूसरी, नई भर्ती तुरंत निकले ताकि नर्सिंग वर्कफोर्स मजबूत हो सके। इसलिए हम सबको अवेयरनेस बढ़ानी होगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज मीडिया हो या जन आंदोलन। हमारा संघर्ष सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरित किए जाएं, क्योंकि इंतजार अब बहुत लंबा हो चुका है। और मैं अपने नर्सिंग साथियों से कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, एकजुट रखिए और सही जानकारी साझा करते रहिए। लड़ाई तभी जीत में बदलती है जब हम एकजुट होते हैं। अगर आप नर्सिंग समुदाय से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। जय नर्सिंग। और चलते हैं आगे की खबर में।